अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है इसको समराइज़ करने लगे हैं टॉपिक को, कि हमने पहले इसका जनरल यहाँ से देखना है, फिर उसके बाद हम फर्दर डिटेल में और फिर मज़ीद डिटेल में जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके कि किस तरह से ये टॉपिक स्टार्ट मतलब किस तरह है, फिर उसके बाद अंदर फर्दर डिटेल क्या है, उसके बाद वाली इसके अंदर डिटेल क्या आती है। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है इसके अंदर ये पार्ट्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा मौजूद होता है। किडनीज़ से यूरेटर निकल रही होती है, जो क्या है वहाँ से यूरिन को लेके आ रही होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरीली स्टोर करती हैं। फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है यूरिन। तो किडनी बेसिकली फंक्शनिंग इन सब में मेन रोल प्ले कर रही है यूरिन की प्रोडक्शन में। तो हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं जो कि किडनी की फंक्शनिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इसमें रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला जो पोर्शन, रीनल मेड्यूला मिडल पोर्शन, फिर उसके बाद रीनल पायरामिड्स, कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर या पिरामिड शेप्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये इस तरह दिखाए गए हैं यहाँ पे, जिन जो मौजूद हैं किडनी के अंदर, बहुत सारे होते हैं। तो ये अपना यहाँ पे मौजूद है इस तरह रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेड्यूला के पोर्शन के अंदर। फिर हाइलस एक जो है ना वो डिप्रेशन सा बनता है। किस तरह से बनता है, यहाँ पे जब यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज वेन्स इंटर भी हो रही होती हैं, लीव भी कर रही होती हैं, यहाँ से यूरेटर भी लीव कर रहा है, तो ये हाइलस जो है एक डिप्रेशन लाइक एरिया यहाँ पे मौजूद होता है। फिर उसके बाद रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस क्या है कि जो रीनल पायरामिड है ना, ये एंड होती है एक कोन शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे जो रीनल पेल्विस एक एंड पे इसके रीनल पेल्विस के एंड में जाके एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये जहाँ पे ये रीनल पायरामिड का कोन शेप स्ट्रक्चर एंड हो रहा है। तो ये उसके बाद फिर ये रीनल पेल्विस से यूरेटर बनती है। और लास्ट वन है नेफ्रॉन, जो इसका बेसिकली मेन फंक्शन रोल प्ले कर रहा होता है, यानी फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जहाँ पे सारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर हो रहा होता है। उसका भागे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो मेन चीज़ें हैं, रीनल कॉप्सल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जो है, कॉप्सल के अंदर दो आगे पार्ट्स आ जाते हैं, वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। वुमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ये क्या है, कप शेप्ड है, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। अब आगे रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मौजूद होती है। तो ये है यहाँ पे, ये हमने बहुत सारी ग्लोमेरुलस दिखाया है, ये बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है जो कि ग्लोमेरुलस है। इसको सराउंड किया हुआ है वुमेन कैप्सूल है, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद फिर आगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद आ जाती है कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट फिर बहुत सारी कंडक्टिंग डक्ट मिलके पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, जो फिर आगे पेल्विस में, और फिर उसके बाद फिर यूरेटर में अपना ड्रेन आउट कर देती हैं जो भी फिल्ट्रेट होता है उसको। तो यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से फिल्ट्रेट जाता है, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है, वाटर, ग्लूकोज वगैरह, वो कहाँ चले जाते हैं, वुमेन कैप्सूल के अंदर। वुमेन कैप्सूल से फिर वो जाते हैं आगे, यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन इस रीजन में कंप्लीट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो सारी की सारी इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर होती है, बाकी जितना भी नेफ्रॉन का है। तो यहाँ से क्या है कि जितनी यहाँ पे ग्लूकोज और बाकी सारी चीज़ें आई थी, ग्लूकोज हो गया, वाटर और सारा कुछ, तो वो दोबारा से किस में चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। ब्लड के अंदर चला गया। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले क्या करेगी, ब्लड से फिर एब्जॉर्ब कर लेगी इसको। ये जो ब्लू एरोज दिखाए गए हैं, ये यानी जितनी यहाँ पे कैपिलरीज और इर्द गिर्द इसके मौजूद हैं, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है या ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद होता है, जो मैंने यहाँ शो नहीं किया ताकि हम इस डायग्राम को सिंपल शो करा सकें और समझ आए हमें टॉपिक की अच्छी तरह से। तो इधर से एब्जॉर्प्शन हुई वाटर की डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले जो है वो किसकी एब्जॉर्प्शन करता है, सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो वाटर को यहाँ से रिमूव करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उस मतलब जो वाटर अगर बॉडी को चाहिए या किसी और फंक्शनिंग के लिए चाहिए, तो वो वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन यानी यहाँ से होगी वाटर की। फिर
जितना भी यूरिन है वो कंडक्टिंग डक्ट में आएगा और फर्दर आगे फिर पास आउट कर दिया जाएगा। तो ये सारा था यूरिनरी सिस्टम, और किस तरह किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, और किस तरह नेफ्रॉन जो है वो वर्किंग कर रहा है और किडनी जो है वो अपनी फंक्शनिंग प्ले कर रही है किसके अंदर, यूरिन प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारा सारा टॉपिक है जिसको एक बार ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे, और आप इसको अच्छी तरह समझ लें ताकि, और अगर मुझसे कोई चीज़ यहाँ मिस हो गई हो तो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में ज़रा इंस्ट्रक्चर और चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो बाकी बुक से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।